Hey guys, welcome back to the channel। आज इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं नॉकिंग के बारे में। नॉकिंग पे ऑलरेडी एक वीडियो बनाया था मैंने बहुत पहले, जहाँ पे मैंने आपको बताया था कि बैट को नॉक कैसे करते हैं। थोड़ा वो पुराना वीडियो है, वो मतलब कितना पुराना है, वो 3 साल पुराना वीडियो है। 3 साल में बहुत कुछ मैं भी सीखा हूँ। और उस समय जब वीडियो शूट किया था ना, तो उस समय मैं बहुत कैमरा कॉन्शियस था, तो मैं कैमरे पे बोल नहीं पाता था। मुझे लगता है कि बहुत सारा चीज़ छूट गया होगा मेरे से, तो इसलिए मैं सोच रहा हूँ एक अपडेटेड वीडियो बनाया जाए, जहाँ पे मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा कि एक बैट को नॉक करने में क्या क्या जाता है, कैसे नॉक करना चाहिए और कैसे नॉक नहीं करना चाहिए। एनीवे, लेट्स बिगिन। तो देखिए, 3 तरीका होता है नॉक करने का बैट को। पहला जो तरीका है, हैमर से नॉक करते हैं बैट को। हैमर या फिर मैलेट आपको बाजार में मिल जाता है, ऐसा टाइप का होता है। वुडन हैमर होता है, उसको वुडन मैलेट भी कहते हैं। इसका यूज करके आप नॉक कर सकते हैं बैट। मैलेट को सबसे फैंटास्टिक तरीका माना जाता है, सबसे आसान तरीका माना जाता है, इसलिए लोग इसको प्रेफर करते हैं। एक और फॉर्म आता है जिसका यहाँ पे बॉल लगा रहता है। नहीं, आप जो खरीदना चाहे खरीद सकते हैं, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप क्या करेंगे। इसका दूसरा एक और ऑप्शन है जिससे आप नॉक कर सकते हैं बैट को, वो है आपके पास लेदर बॉल होना चाहिए। अगर आपके पास मैलेट नहीं होता है तो एक पुराना लेदर बॉल आपके पास रहे तो बहुत अच्छा रहेगा। पुराना वाला लेदर बॉल से ही आपको नॉक करना चाहिए। तो मान लीजिए आपके पास मैलेट नहीं है, आपके पास पुराना बॉल भी नहीं है, तो नॉक भी नहीं कर सकते, तो अब क्या करें, तो आपको खरीदना पड़ेगा बॉल ना। अब नया बॉल आप खरीद के आए हैं मार्केट से, और आप फिर मेरे से पूछ सकते हैं कि क्या करूं, अब मैं इस बॉल को पुराना करूं, नए बॉल को पुराना करके फिर खेलूं क्या? बिल्कुल नहीं, करने की कोई जरूरत नहीं है। आप उसको भी यूज कर सकते हैं नॉक करने के लिए। आपके घर पे कुछ सॉक्स होगा, वो सॉक्स को लेना है आपको, और सॉक्स के अंदर, सपोज ये नया बॉल है, आपको सॉक्स के अंदर नया बॉल को डालना है और फिर इसको मैलेट की तरह यूज करना है। अब ये भी जो है इसी का के जैसा काम करेगा, बिल्कुल इसी के जैसा काम करेगा। थोड़ा डिफरेंस है, इनकन्वीनियंस होता है इससे, लेकिन फिर भी अगर आप थोड़ा इनकन्वीनियंस बर्दाश्त कर सकते हैं तो आप यूज कर सकते हैं सॉक्स में बॉल डाल के नॉक करने के लिए। Now let's understand how we can knock a cricket bat। मैं यहाँ पे मैलेट यूज कर रहा हूँ क्योंकि मैलेट बहुत ही कन्वीनियंट रहता है यार, और बहुत सस्ता रहता है, इसलिए आप भी खरीद सकते हैं। तो नॉकिंग करने के लिए बड़ा कन्वीनियंट रहता है, इसलिए मैं पूरे वीडियो में मैलेट का यूज करूंगा नॉक करने के लिए, आपको दिखाने के लिए कैसे नॉक करना है। जब आपके पास नया बैट आएगा ना, पहले तो आपको देखना पड़ेगा कि उसका वुड कैसा है। बहुत ज्यादा सॉफ्ट है ना, कुछ इंग्लिश विलो होते हैं बहुत ज्यादा सॉफ्ट होता है, बहुत महंगा होता है, वो 12 to 14 ग्रेन्स होते हैं, उससे भी ज्यादा ग्रेन्स होते हैं, तो बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट होता है। अच्छा, एक और बात, मतलब जितना ज्यादा ग्रेन्स रहेगा ना बैट में, उतना ज्यादा सॉफ्ट होता है बैट। आजकल बहुत ज्यादा डुप्लीकेट भी आता है, वो उसकी बात नहीं कर रहा हूं मैं, लेकिन इन जनरल जब अच्छा इंग्लिश विलो होगा ना, उसका वुड बहुत ज्यादा सॉफ्ट होगा। अब बहुत ज्यादा जो सॉफ्ट होता है ना, उसको बहुत जेंटली आपको स्टार्ट करना चाहिए नॉक करना। हमेशा आपको हॉरिजॉन्टली मारना है, हॉरिजॉन्टली या फिर 45 डिग्री एंगल पे, मतलब जितना ज्यादा सॉफ्टली मार सके, जितना ज्यादा सॉफ्ट टैप हो सके, वो शुरुआत में आपको करना है। शुरुआत में आपको ऐसे नहीं मारना है, बहुत जेंटली मारना है। शुरुआत आपका बहुत जेंटल होना चाहिए, बहुत आराम से होना चाहिए। अच्छा, आपको पता कैसे चलेगा मैं जेंटली मार रहा हूँ कि नहीं? जब आप मारेंगे ना तेज से, तो वहां पे बैट पे आपके डेंट आने लगेगा, और डेंट ज्यादा आने लगे ना, बहुत ज्यादा गड्ढा होने लगे, या फिर तुरंत क्रैक हो जाए इधर साइड से, अनइवन टाइप का लगे ना आपको, तो समझ जाना है कि आप बहुत ज्यादा तेज मार रहे हो। तो फिर थोड़ा जेंटल कर देना। लेकिन ये सारा चीज मैं बता रहा हूँ ऐसे बैट पे जो अच्छा विलो है, बहुत ज्यादा सॉफ्ट विलो है, जिसमें 12 to 14 ग्रेन्स हैं, ज्यादा हैं। लेकिन जो मीडियोकर इंग्लिश विलो बैट है या फिर मीडियम रेंज में आते हैं ना, उन लोगों में कुछ ज्यादा आपको करने का जरूरत नहीं। उसमें थोड़ा आप हो सकते हैं रफ, मतलब रफ एज इन इनिशियली, वैसे सब में आपको सॉफ्ट रहना है, लेकिन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, जैसे कि 2000-3000 नॉक्स के बाद आप थोड़ा रफ हो सकते हैं। तब भी आपको जो ये 45 डिग्री वाला एंगल वाला जो कंसेप्ट है ना, इसको नहीं भूलना है, आपको इसको कंटिन्यू करके रखना है, 45 डिग्री पे मारते रहना है। एक और चीज का आपको ध्यान रखना है ना, कि जो साइड में जो एजेस है ना, इसको आप पहले खत्म कर लीजिए, पहले मार के सॉफ्ट मार के, क्योंकि इनिशियली बैट रहेगा आपके हाथ में, तो सॉफ्ट ही मारिएगा ऑब्वियसली। तो कोशिश कीजिए आप स्टार्ट ही कीजिए एकदम एजेस से ही स्टार्ट कीजिए। बैट को नॉक करना है तो पहला थंब रूल रख लीजिए कि एजेस से मैं स्टार्ट करूंगा। एजेस से क्या होगा ना, कि आपका ये जो बहुत ही शार्प एजेस होता है ना, वो थोड़ा सा कर्व हो जाएगा। वो कर्व होने से क्या होता है, मान लीजिए बहुत तेज से बैट पे लगता भी है ना, तो वो बॉल जो है ना
वो टूटेगा नहीं। वो कभी कभी क्या होता है, आपने देखा होगा बहुत सारे जो बिगिनर बैट्समैन होते हैं या फिर आप में से भी बहुत सारे लोगों का बैट जो होता है वहां से यहाँ से टूट जाता है। वो टूटता इसलिए क्योंकि आपने रफली उसको यूज किया है, आपने एजेस को अच्छे से नॉक नहीं किया था। शार्प एजेस होने से क्या होता है ना कि आपने जैसे ही नया बॉल से खेला या फिर डायरेक्टली खेला तो वो एज पे जोर से लगता है और वो बिना नॉक किया हुआ एज जो रहता है वो क्रैक आ जाता है वहां पे। तो इसलिए आपको ये चीज का हमेशा ध्यान रखना है कि नॉक करके ही जाइए एजेस को भी और बैट को भी। एक जो हमेशा सवाल मुझे मिलता है कमेंट बॉक्स में, लोग पूछते हैं कि सर हम लोग बॉटम में कैसे पंच लाएं, बॉटम में कैसे वो लाएं, क्या बोलते हैं, अच्छे से नॉक करें। बॉटम जो होता है ना इसमें पावर बहुत कम मिलता है क्योंकि यहाँ पे वुड ज्यादा नहीं है और भी बहुत सारे रीजन है। तो यहाँ पे आप कितना भी नॉकिंग करेंगे ना तो वहाँ पे पावर बहुत ज्यादा जनरेट नहीं हो पाएगा, मतलब यहाँ से ज्यादा ताकत नहीं लगा पाएंगे आप, मतलब ज्यादा अच्छा शॉट नहीं मिल पाएगा आपको। यहाँ से ज्यादा अच्छा शॉट आपको इसी रीजन से मिलेगा, यहाँ ये रीजन से मिलेगा। तो आपको कोशिश यही करना है ना कि हमको इस रीजन को अच्छे से नॉक करना है, इस रीजन को थोड़ा स्ट्रांग बना के रखना है क्योंकि बॉटम इसलिए जरूरी है ताकि हमारा बैट ना टूटे। मतलब इतना दिन का मेहनत जो हमारा नॉक करने का है, नॉकिंग किया है हमने, और बैट टूट जाए तो फिर यार गम होता है ना। इसीलिए आपको अपने बैट को सेफ रखने के लिए इस पार्ट को नॉक करना चाहिए। अच्छा, बहुत लोग मेरे से पूछते हैं कि सर आपने स्टिकर नहीं रखा है, स्टिकर क्यों नहीं रखा है, और स्टिकर निकाल के खेलना चाहिए क्या, ऐसा आप बहुत सारे लोग पूछते हैं मेरे से। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, स्टिकर को आपको निकाल के नहीं खेलना है। स्टिकर को आप लगा के भी खेल सकते हैं, आपका मर्जी है। मैंने यहाँ पे इसलिए निकाल दिया है क्योंकि अनलेस द वीडियो इज नॉट स्पॉन्सर्ड यू शुड नॉट यूज ब्रांड्स का लोगो, तो इसलिए मैंने इसको निकाला है। अदरवाइज कोई रीजन नहीं है मतलब इसका निकालने का। आप स्टिकर लगा के भी खेलेंगे और स्टिकर लगा के भी आप नॉकिंग कर सकते हैं, नॉक कर सकते हैं बैट। अच्छा, एक और चीज है जो बहुत सारे लोग पूछते हैं, सर आपने ऊपर नॉक नहीं किया। अरे ऊपर नॉक नहीं करते बाबू, हैंडल है ये, हैंडल पे नॉक नहीं करते। हैंडल पे नॉक करने का कुछ खास फर्क नहीं पड़ता है। अगर आपको नॉक करना भी है ना तो एजेस को नॉक कर लीजिए, हल्का सा एजेस को थोड़ा टैप कर लीजिए और अच्छे से कर लीजिए, लेकिन उतना कुछ इम्पैक्ट नहीं होता है। मतलब मान लीजिए यहाँ से बैट से हल्का सा क्रैक आता भी है तो उतना नहीं फर्क पड़ेगा क्योंकि बॉल यहाँ पे कम लगता है, बहुत कम लगता है, और जब भी लगेगा आपके इस वाले पार्ट पे लगेगा, ये वाला पार्ट जो आपका स्प्लाइस बोलते हैं इसको शायद। बस आपको यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि आप जब भी नॉकिंग कर रहे हो तो एजेस को अच्छे से राउंडेड बना दें। अच्छा, एक और चीज बहुत ज्यादा लोगों का कंफ्यूजन होता है कि सर मेरा बैट फटने लगा है नॉकिंग करने के बाद। भाई मेरे नॉकिंग करने पे बैट का जो ग्रेन्स होता है ना, वो ग्रेन्स जो है आपस में सेपरेट होने लगता है, वहां पे हल्का हल्का क्रैक जैसा आने लगता है। वो एक्चुअली क्रैक नहीं होता है क्योंकि वो पार्ट सॉफ्ट रहता है ना, इसलिए जो रेशा होता है वो आपस में छोड़ देता है एक दूसरे को। जब छोड़ देता है तो फटा हुआ दिखता है। बैट आपका फटा नहीं है आपका, जबकि बैट अच्छे से नॉक हो गया है, उससे पता चल जाता है कि आपका बैट नॉक हो गया है। मेरे वाले बैट में नहीं ग्रेन्स फटा है, एक दो फटा है क्योंकि मैंने इसको नॉक नहीं किया था। मैंने इसको डायरेक्टली वो वाला जो आपने वीडियो देखा है वो वीडियो बनाने के लिए मैंने इस बैट को काइंड ऑफ वेस्ट किया। मतलब मैंने अच्छे से नॉक नहीं किया, डायरेक्ट खेला ताकि आपको वीडियो देख सकूं। बताओ यार, इतना बलिदान देता हूँ यार। महंगा भी बैट था, 15,000 का बैट था ये। एक और चीज इंपॉर्टेंट है ना कि अगर आपने अच्छे से नॉक किया होगा ना बैट को, तो आपके कहते हैं ना कि बैट में जान आ जाता है, मतलब एक पावर आ जाता है बैट में। अच्छा नॉक्ड बैट जो रहेगा ना वो बहुत अच्छा परफॉर्म करता है। थोड़ा सा ही पंच कीजिएगा ना तो बहुत तेजी से बॉल निकलेगा, बहुत अच्छा बैट बन जाता है। बस टूटने से नहीं बचाता है नॉकिंग ऑल्सो मेक्स योर बैट स्ट्रॉन्ग। व्हेन इट इज strong you are able to time the ball pretty well। तो मेक श्योर कि आप अच्छे से नॉक करें खेलने के पहले। एक और चीज की जो आपका जो इनसाइड एज होता है ना, इनसाइड एज को आप ज्यादा अच्छे से नॉक कर लीजिए क्योंकि इनसाइड एज ना मैंने अक्सर देखा है कि इनसाइड एज, एटलीस्ट मेरे बैटिंग में मैंने देखा है इनसाइड एजेस पे मेरा ज्यादा लगता है। शायद मैं बॉटम हैंड यूज किया इस बैट पे इसलिए, या फिर पता नहीं क्या है, लेकिन मैंने पुराने वाले बैट में तो मैंने कुछ खास ऐसा देखा नहीं था। लेकिन मैंने अक्सर देखा है लोगों का इनसाइड एज जो होता है ना वो बहुत ही डैमेज रहता है। तो लोग क्या है ना कि मेहनत ज्यादा आउटसाइड एज वाले पे मेहनत कर लेते हैं क्योंकि नेचुरल है ना, ऐसे मारना अननेचुरल लगता है। कोशिश कीजिएगा कि बराबर आप कीजिएगा, इधर भी बराबर कीजिएगा उधर भी बराबर कीजिएगा। अक्सर ऐसा ही होता है, अक्सर हम लोग नेचुरली राइट हैंडेड हैं तो हम लोग ऐसे मारते हैं, लेकिन आपको उल्टा भी मारना है ऐसे। दोनों साइड जो है ना, दोनों एजेस जो हैं अच्छे से नॉक हो जाएं तो अच्छा रहेगा। देखिए जब भी आप मैलेट से नॉक कर लें अच्छे से, आप एकदम सेटिस्फाई हो गए कि हाँ अब मेरा हो चुका है नॉक, अब मेरे को ज़रूरत नहीं है, तो आप डायरेक्टली फिर भी नेट्स में मत ले जाइए, यानी कि नए बॉल से मत खेलिए। उसके पहले आप
पुराने बॉल से थोड़ा नॉक करने का कोशिश कीजिए, मतलब किसी को बोलिए आपको बॉल सर्व करने को पुराने बॉल का यूज करके, और फिर आप थोड़ा पंच कीजिए, या फिर कैचेस करवा सकते हैं आप अपने दोस्त लोगों को। कैचेस मतलब वो शॉर्ट कैचेस होता है ना, वो शॉर्ट कैचेस मार के लोगों को कैचेस करवाइए पहले, और थोड़ा बैट को यूज टू बनाइए वो लेदर बॉल के इम्पैक्ट से। ये वाला जो इम्पैक्ट है ना, ये अननेचुरल है थोड़ा। ऑब्वियस है ना कि अगर आपका बॉल लगता है सरफेस पे, बैट के सरफेस पे, तो उसका जो इम्पैक्ट होगा वो अलग होगा इसके कंपैरिजन में, नॉकिंग के कंपैरिजन में, मैलेट के कंपैरिजन में, राइट? क्योंकि ये इसका मारने का तरीका अलग है। लेकिन जब आप रियल टाइम में जाएंगे, जब आप रियल सिनेरियो में जब बॉल से खेलेंगे, तो आपका थोड़ा तरीका अलग होगा। तो यहाँ पे ये चीज का ध्यान रखिएगा कि पहले आप जा रहे हैं पुराने बॉल से, एक बार थोड़ा नॉकिंग कर रहे हैं, थोड़ा कैचेस दे रहे हैं, थोड़ा बॉल पे इम्पैक्ट, बैट पे इम्पैक्ट पड़ा रहे हैं। अच्छा, मैं आपको नए बॉल से क्यों नहीं बोल रहा हूँ मैलेट के बाद, कि मैलेट के बाद मैलेट से नॉकिंग हो ही गया है तो अब नए बॉल से खेलता हूँ, मैं क्यों मना कर रहा हूँ ये करने के लिए? तो नए बॉल से क्या होता है ना, जैसे वही है, ये अननेचुरल है, अननेचुरल इम्पैक्ट है। जब अननेचुरल इम्पैक्ट से आप डायरेक्टली नए बॉल से यूज करेंगे तो शायद आपका बैट तब भी डैमेज हो जाए। इसीलिए जो पुराना वाला बॉल है ना, वो ज्यादा प्रेफरेबल रहता है। एनीवे, आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए, और उनको बताइए कि कितना केयर करते हैं आप उनके लिए, है ना? तो ये जरूरी है शेयर करना। और हमारे इंस्टाग्राम पेज को फॉलो आपने नहीं किया है तो डू दैट मैन। अभी हम लोग जो है ना रेगुलर कंटेंट डाल रहे हैं इंस्टाग्राम पे, और आपको बहुत सारा कुछ मिलेगा, बहुत सारा कंटेंट मिलेगा ऑन अ रेगुलर बेसिस। छोटे छोटे फॉर्मेट्स में हम लोग लाते रहते हैं वहाँ पे, तो आप वो वीडियोस देख सकते हैं इंस्टाग्राम पे जाके। अभी फॉलो कर लीजिए यार, सब कुछ फ्री है आपके लिए। एनीवे, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन कीप स्माइलिंग एंड प्रैक्टिस हार्ड, बिकॉज आई बिलीव दैट यू माय डियर फ्रेंड आर अ फ्यूचर legendary batsman.